हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास लैपटॉप डेस्कटॉप के बहुत सारे बोर्ड है। तो आज हम आपको दिखाने वाले कि जो हमारे लैपटॉप के जो क्लासेस होते हैं उसमें जब हमारे फर्स्ट जो क्लास होता है वो मल्टीमीटर का क्लासेस होता है। उसके बाद जो क्लास होता है वो जो भी ये बोर्ड में आपको जितने सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं ये सारे कंपोनेंट को आप पहचानेंगे कैसे, कौन सा कंपोनेंट क्या है, क्या काम है उसका, कैसे जानेंगे कौन सा कंपोनेंट का नाम क्या है, खराब है तो कैसे जानेंगे, सही है तो कैसे जानेंगे। ये सारे वीडियो को हम लाएंगे तो एक वीडियो में तो सारा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रजिस्टर। जो आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, जो हम पहले से यहाँ ऑलरेडी से ओपन कर रखे हैं, और ये रजिस्टर है जिसका आज हम आपको क्लासेस कराने वाले हैं। रजिस्टर जो होता है वो हमारे बोर्ड में सबसे ज्यादा बहुत सारा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, अलग अलग टाइप के रजिस्टर होते हैं। तो चलिए आज हम आपको कराने वाले हैं कि रजिस्टर को कैसे आप चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे और ये सही है या खराब है ये कैसे जानेंगे। तो चलिए आज कंप्लीट वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट आपका जो भी डाउट होगा रजिस्टर से रिलेटेड वो सारा क्लियर हो जाएगा। खराब है तो कैसे चेक करेंगे, सही है तो कैसे चेक करेंगे, ये सारा कंप्लीट आज हम आपको कराने वाले हैं। ये हमारा रजिस्टर है और ये जो रजिस्टर जहां भी लगा हुआ होता है हमारे बोर्ड में, तो जब आप फ्रेशर रहते हैं तो कैसे जानेंगे कि रजिस्टर के जगह पे क्या लिखा हुआ रहेगा, तो हम जानेंगे रजिस्टर ही है। या फिर हमारे बोर्ड में डिनोटिंग लेटर भी रहता है, तो जब हम नए स्टूडेंट को कराते हैं तो उसे डिनोटिंग लेटर भी पढ़ाते हैं। जो ये डिनोटिंग लेटर हमारा लिखा हुआ रहता है क्या क्या हो सकता है, तो आर हो सकता है, पी आर, आर पी, आर एन, आर एम, आर भी। ये अगर कोई कंपोनेंट के बगल में लिखा हुआ है तो वो समझ जाइए वो हमारा रजिस्टर है, और अब उसे हम रजिस्टर के जैसे टेस्टिंग करेंगे और इस डिनोटिंग लेटर से हमको पता चल जाता है कि ये हमारा रजिस्टर है। तो चलिए और आगे देखते हैं कि रजिस्टर का काम क्या होता है। तो रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका काम होता है कि करंट के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करता है, ताकि जो हमारे आगे के कंपोनेंट को जितना ही जरूरत हो उतना ही वोल्टेज को वो पास करता है। और इसका यूनिट होता है ओम्स, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा, ये ओम्स में हम इसको मेजर करते हैं। और ये 1000 ओम बराबर होता है 1 किलो ओम। और भी आगे लेटर्स लिखा हुआ है जिसे आप देख करके पहचान सकते हैं। बाकी अगर रजिस्टर दिखने में कैसा होता है, तो जो रजिस्टर हमारा होता है वो दिखने में आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। और ये बोर्ड में दो टाइप के यूज होते हैं इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो ये दो टाइप LVR और HPR रजिस्टर होता है। जैसे कि ये जो हमारा पहला रजिस्टर है ये किस टाइप के है, तो ये हमारा LVR रजिस्टर है। और दूसरा कैसे है, तो दूसरा हमारा HBR रजिस्टर है। और ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा LVR रजिस्टर होता है उसका वैल्यू 0 ओम से लेकर के 0 ओम से 50 ओम के बीच में होता है। जो LVR रजिस्टर होता है वो 0 से 50 ओम के बीच में होता है। मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट करके अगर टेस्ट करते हैं तो वो बीप करता है। चलिए अब हम इसको बोर्ड में टेस्ट करा के दिखाते हैं कि LVR रजिस्टर को कैसे हम टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक मल्टीमीटर हमने सेट कर रखा है, बीप रेंज पे यहाँ पे सेट किया हुआ है। और जो हमारा LVR रजिस्टर है तो ये हमारा एक LVR रजिस्टर है, इसे हम टेस्ट करेंगे तो बीप करेगा। अगर ये बीप कर रहा है तो ये LVR रजिस्टर है। अगर इसका वैल्यू चेक करना हो तो यहाँ पे 200 ओम पे सेट करके और हम इसके वैल्यू को चेक करते हैं तो ये कितना है, तो 0.8 दिखा रहा है ओम्स में। तो ये हमारा LVR रजिस्टर है। और यही अगर हम HBR रजिस्टर को लेते हैं तो ये कितना होता है, तो ये 50 ओम से लेकर के ये आगे कुछ भी हो सकता है, जैसे 20 मेगा ओम हो सकता है, 20 किलो ओम हो सकता है। तो वो सारा हमारा HBR रजिस्टर में जाता है। तो LVR रजिस्टर का टेस्टिंग क्या होता है, जिस रजिस्टर के वैल्यू 0 ओम से 50 ओम के बीच होता है उसे हम LVR रजिस्टर कहते हैं। और जो हमारा HBR रजिस्टर होता है, जिस रजिस्टर के वैल्यू 50 ओम से लेकर के अधिक होगा उसे हम HBR रजिस्टर कहते हैं, जिसे हम मल्टीमीटर को बीप रेंज पे टेस्ट करने पे बीप नहीं करना चाहिए। अगर वो बीप नहीं कर रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके जो वैल्यू जब हम उसे ओम रेंज पे टेस्ट करके टेस्ट करेंगे तो दोनों साइड अगर सेम वैल्यू शो कर रहा है तो फिर ठीक है, नहीं तो खराब है। इसका ये टेस्टिंग होता है।
जैसे अगर आप नीचे देखें इसका टेस्टिंग क्या होता है, तो ये हमारे पास कंप्लीट नोट किया हुआ है। अगर टेस्टिंग आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। मल्टीमीटर को ओम रेंज पे सेट करके रजिस्टर की टेस्टिंग करते हैं। यदि दोनों साइड सेम वैल्यू शो करता है तो रजिस्टर ओके है। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, फॉल्टिंग कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, तो रजिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये हमारा जो होता है वो सीरीज में लगा हुआ होता है, सीरीज में लगा हुआ होता है। और अगर ये शॉर्ट होने लगता है तो ये वोल्टेज को पुल अप के तरह काम करता है और वोल्टेज को पहले ही रोक लेता है, वो शॉर्ट होने नहीं देता है। तो ये एक तरह से हमारे आगे वाले सर्किट के लिए प्रोटेक्शन के तरह भी काम करता है। और ये कैसे खराब होता है, तो ये ओपन हो जाएगा, अगर ज्यादा हीट होता है तो वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ये लीकेज भी हो सकता है। अब और भी टाइप के रजिस्टर होते हैं, जैसे हमारे पास है एक और एसएमडी रजिस्टर। एसएमडी रजिस्टर, चिप रजिस्टर, पैक रजिस्टर, नेटवर्क रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर। तो एसएमडी रजिस्टर क्या होता है, तो हम आपको बोर्ड में आप दिखाना चाहेंगे कि हमारा एसएमडी रजिस्टर किस तरीके का होता है। तो ये जो हमारे बोर्ड में आपको दिख रहा होगा, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये एक छोटा सा दिख रहा है। फिर अगर इधर देखे तो यहाँ भी दिख रहा है आपको, ये रजिस्टर है। ये सारे हमारा चिप रजिस्टर है। और भी इधर बहुत सारे रजिस्टर है जो छोटे छोटे लगे हुए रहते हैं, वो हमारे सारे चिप रजिस्टर होते हैं। और इस प्रकार के रजिस्टर जो होता है वो दिखने में बहुत छोटे होते हैं और दोनों साइड में सिल्वर लाइन होता है। और इसको वैल्यू चेक करने के लिए हम ओम रेंज पे सेट करके, जिस तरीके का वैल्यू होगा तो उस तरीके से हम इसे अलग अलग रेंज में सेट करके इसे टेस्ट करते हैं। जो ये हमारा ओम रेंज होता है तो पहले हम 200 पे सेट करते हैं। उसके बाद अगर इसमें वैल्यू नहीं शो कर रहा है तो इसको 2K ओम पे सेट करके चेक करेंगे। अगर रजिस्टर के दोनों साइड सेम वैल्यू शो कर रहा है तो वो ठीक है, नहीं तो फिर खराब है, उसे आपको चेंज करना होगा। सेम वैल्यू के रजिस्टर को आपको लगाना पड़ेगा। और भी आता है हमारे पास नेटवर्क रजिस्टर। ये हमारा एसएमडी रजिस्टर था। ये दिखने में कैसा होता है, तो ये हमारे पास कुछ पीपीटी में फिगर्स भी बना हुआ है, जो ये आपको दिख रहा होगा। इस तरीके का हमारा रजिस्टर होता है। ये रजिस्टर दिख रहा है, इस तरीके का अगर रजिस्टर दिख रहा है तो वो हमारा एसएमडी रजिस्टर होता है। उसके बाद कुछ रजिस्टर आपको इस फॉर्मेट में भी देखने को मिलता होगा। तो इसके मतलब क्या होता है, अगर इसका रूल होता है, अगर कहीं पे आपको R देखने को मिल रहा है तो इसके मतलब होता है अगर 38R1 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 38.1 और ओम में आ जाएगा, तो 38.1 इसका वैल्यू हो जाएगा। अगर कहीं पे आपको इस तरीके का लिखा हुआ मिल जाए 10, 12 या फिर 11, तो ये तो वैसे ही फॉर्मेट में होता है। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं, तो जो लास्ट के अंक होते हैं, इसके अंक में जितने वैल्यू के होते हैं उतने हम 0 लगा देते हैं। जैसे इसमें 1 है तो 1 0 लगाएंगे, तो 1 0 1 0 और ओम में ये बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 1010 ओम का रजिस्टर है। और भी अगर हम चेक करें तो और भी अगर हम देखना चाहें, जैसे हमारे पास इस तरीके का भी देखने को मिलता है, 12 और 1 हमारे पास 3 आ गया। तो इसके वैल्यू को हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके जगह पे लास्ट के अंक जो होता है उतने 0 हम लगाएंगे। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12, 1 और 1, 2 और 3, ये 0 लगाएं हम इसके बिहाफ पे। अगर ये 3 है तो 3 0 लगा देंगे। अब अगर इसको हम किलो ओम में बदलें तो यहां से हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा और 121 किलो ओम में ये रजिस्टर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू को इसके पता कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस तरीके का मिलता है, कहीं पे ऐसा अगर मिलता है, तो अगर R है तो हम कैसे लिखेंगे 38 और वहां पे पॉइंट लगा देंगे 1 और ये ओम में आ जाएगा। अगर K है तो 3.2 और K लगा देंगे और ये ओम में आ जाएगा। अगर मेगा है तो 2.1 और ये मेगा में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके वैल्यू को पता करते हैं। और अगर आगे हम और देखते हैं तो ये हमारे नेटवर्क रजिस्टर आ जाता है।
जैसे इस तरीके का डिजिट वाले हम पहले बता चुके हैं। अगर एक 01 है तो इसके अंक जहां पे होते हैं वहां पे हम क्या करेंगे, जितने अंक लिखा हुआ है, जैसे अगर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर 1 लिखा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 1000 और ये ओम में आ जाएगा। अगर इसका पता करना चाहें तो ये 33 ओम में आ जाएगा। अगर इसका वैल्यू पता करना चाहें तो 110 और यहाँ पे जितना है उतना 0 और लगाएंगे तो 2 और 1 3, तो ये कितना हो गया, तो 1000 ओम में आ जाएगा। अगर इसका पता करना चाहें तो 1 2 और ये 5 है तो 5 0 लगाएंगे और ये हमारे कितने में आ जाएगा, तो ओम में आ जाएगा। इसको अगर किलो ओम में चेंज करना चाहें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद और भी रजिस्टर होते हैं, जैसे आपको एसएमडी में ये भी बता चुके हैं। तो सेम अगर 4 डिजिट के हैं तो इसमें भी सेम प्रोसेस होता है कि इसके जो लास्ट के अंक होते हैं 4 डिजिट के, तो लास्ट के जो अंक होते हैं फिर से उतने 0 को हम लगा देंगे, फिर से हम उतने 0 को लगा देंगे जितना हमारे लास्ट में लिखा हुआ है। और अगर 0 नंबर के हैं तो वो 0 रजिस्टर होता है, उसे हम फ्यूज, उसके जगह पे हम फ्यूज को भी लगा सकते हैं उसको निकाल करके। उसके बाद हमारा आ जाता है पैक रजिस्टर, जो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता होगा। अगर आप बोर्ड रिपेयरिंग करते हैं पहले से तो आपको इस तरीके का भी कुछ रजिस्टर देखने को मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेटवर्क रजिस्टर। तो ये इस तरीके का रजिस्टर देखने को मिलता है। अब इस रजिस्टर में क्या होता है, अगर हम इसके टेस्टिंग करते हैं तो एक प्रोब को यहाँ पे रखेंगे और दूसरे प्रोब को यहाँ पे रखेंगे और आमने सामने के पिनों से हम इसके टेस्टिंग करते हैं। और जो इसमें अलग अलग जो भी रजिस्टर लगा हुआ होता है वो सेम वैल्यू का है। अगर एक हमारा 10 किलो ओम का है तो सारे रजिस्टर 10 किलो ओम का ही होगा, बीच में कोई अलग रजिस्टर को यूज नहीं करते हैं। इतने सारे रजिस्टर हमारे बोर्ड में मिलता है। बाकी रजिस्टर तो एक और भी होते हैं, कार्बन रजिस्टर भी होता है। जैसे कुछ इस प्रकार का भी रजिस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप एसी रिपेयरिंग करते हैं, फ्रिज रिपेयरिंग करते हैं तो आपको इस तरीके का भी रजिस्टर मिलता है। और इसके वैल्यू को कैसे पता करते हैं, तो इसके वैल्यू को पता करने के लिए इसके ऊपर में कलर कोड दिया हुआ होता है। और अगर इसको आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कलर कोडिंग लिखा हुआ है। अगर बी है, बी से ब्लैक को डिनोट करते हैं और इसका कोड होता है 0। अगर ब्राउन है तो उसका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप के जो बोर्ड होते हैं उसमें कार्बन रजिस्टर यूज नहीं होता है, तो इसीलिए हम कार्बन रजिस्टर को अभी आपको नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी काफी लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग करते हैं तो आपको जो भी रजिस्टर मिलते हैं वो हम आपको कंप्लीट बता चुके हैं। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, चीप लेवल रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट एसएमटीसी धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे चीप लेवल रिपेयरिंग होता है, इसे कंप्लीट आप कर सकते हैं।